आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो में आज हम प्रोक्रिएट जो ऐप है उसमें एक डिजिटल पेंटिंग करने वाले हैं। प्रोक्रिएट ये एक डिजिटल पेंटिंग के लिए आईपैड के लिए बनाया हुआ ऐप है। ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है, आप इसमें हर प्रकार की डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो। तो पेंटिंग के लिए ये ऐप बना है, ये हम जब ऐप खोलते हैं तभी समझ में आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो राइट साइड में जैसे ही हम अपना ऐप खोलते हैं तो बेसिक जो टूल्स है वो है। इसमें ब्रश टूल जो है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। उसके बाद यहाँ पे बाजू में है स्मज, इरेज़र और लेयर्स। तो यहाँ पे अगर जब हम कोई टूल यूज़ करते हैं, कोई टूल चूज़ करते हैं, जैसे ब्रश किया है, तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो इसकी साइज़ हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके नीचे है ओपेसिटी, यहाँ से हम जो स्ट्रोक्स देने वाले हैं उसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लेयर्स है, लेयर में यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लेयर बनी हुई है, उसके नीचे बैकग्राउंड कलर है। तो जब भी मैं पेंट करता हूँ मैं मोस्टली वाइट पे पेंट ना करते हुए कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज़ करता हूँ। इस पेंटिंग के लिए इस पेंटिंग में काफ़ी ब्लू कलर यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं एक ब्लूइश ग्रे लाइट कलर चूज़ करता हूँ। और यहाँ पे ब्रश भी मैं जो है वो ड्राइंग के लिए जो ब्लैक बर्न ब्रश है वो ही यूज़ करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए ये इमेज ले रहा हूँ, ये मैंने ही क्लिक की हुई फोटो है। अब हम यहाँ पे काफ़ी रफ स्केच करेंगे। जो ब्रश मैंने यहाँ पे चूज़ किया है वो ब्लैक बर्न जो ब्रश है वो थोड़ा थिक है, उसके कॉर्नर्स भी काफ़ी स्क्रैची है। तो अब यहाँ पे हमारे जो बेसिक शेप्स है इस पेंटिंग में, जैसे कि यहाँ पे जो हमें काफ़ी रॉकी डार्क ब्राउनिश जो किनारा है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें ये हिल है, ये भी यहाँ पे काफ़ी क्लाउडी मॉर्निंग होने से ये ब्लूइश ऐसा हमें दिख रहा है। यहाँ पे ये जो हॉरिजन में हमें ट्रीज और ये जो एक लाइन दिख रही है ये सब खेत है, और ये काफ़ी मॉर्निंग की फ़ोटो है, काफ़ी क्लाउडी मॉर्निंग है। बादल थे इसलिए सब कुछ ग्रेइश और डार्क है। तो ये जो फील है ये मैं इस पेंटिंग में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लू जो है, ब्लू के शेड्स में यूज़ करके ये जो इफ़ेक्ट है इसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी हार्ड होता है, हमें ऐसे लग रहा है कि स्केच काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी सिंपल है या फिर एलिमेंट्स भी कम है, लेकिन इस स्केच का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है या फिर जिसे फोकल पॉइंट कहा जाता है वो ये जो हिल है और उसके सामने जो पेड़ है और उनका रिफ्लेक्शन है ये है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस स्केच में उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, स्काई के लिए मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, मैंने बस कुछ हेवी स्ट्रोक्स यहाँ पे दिए हैं, जिस स्ट्रोक से मैं स्काई, उस पे जो क्लाउड्स है वो क्लाउड्स और मॉर्निंग लाइट यहाँ पे हमें दिख रही है, वो मॉर्निंग लाइट मैंने काफ़ी बड़े और बोल्ड स्ट्रोक्स यूज़ करके दिखाने की कोशिश की है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो
वैसे तो स्काई का रिफ्लेक्शन, हिल और ये जो ट्रीज है इनका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे पानी है उस पानी का जो खुद का भी जो अस्तित्व है, जो खुद की भी टेक्सचर है, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रिफ्लेक्शन है, और जो मिरर इफेक्ट आया है, जो बाकी के जो एलिमेंट्स है वो इसमें जो मिरर हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें पानी पेंट करना है। प्रोक्रिएट में हम पिंच करके जूम इन जूम आउट करके हम हमारा स्केच एडजस्ट करते हैं, और ये लेफ्ट हैंड से मतलब जो हाथ से आप ड्राइंग कर रहे हो उसके दूसरे हाथ से कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है। अभी मेरा जो स्केच है वो प्राइमरी स्टेज पे है। यहाँ पे मुझे मेरे जो मेन एलिमेंट्स है वो सब यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। मुझे उनका रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ वो भी यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा हूँ। डिटेलिंग करते वक्त हमें एलिमेंट्स का ड्राइंग, उनका पर्सपेक्टिव, उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, इसके साथ ही शेड एंड लाइट, उसके बाद इस पेंटिंग के केस में रिफ्लेक्शन है, ये सब चीज़ें भी दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पेंटिंग में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी मतलब पेंटिंग कहने का मतलब है इस सब्जेक्ट में जो फोटो मैंने चूज किया है कि यहाँ पे ब्लू ग्रे है, इनका एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। इससे यहाँ पे कुछ एक फिल्मी स्टाइल का कुछ मिस्ट्री लुक आ रहा है, लेकिन इसमें जो ट्रीज दिख रहे हैं वो इसे एक थोड़ा सा ये देते हैं, जिसे कहा जाता है कि पर्सपेक्टिव देते हैं। और जो सामने जो किनारा इसका दिखता है जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कंकड़ पत्थर पड़े हैं, मिट्टी है और हल्की हल्की घास है जो भी सूखी हुई। तो ओवरऑल ये सब्जेक्ट इसीलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा पेंट करते हुए। अब आप इसमें डिटेल जितनी कर सकते हो, लेकिन हमारा इस पेंटिंग इस सब्जेक्ट पे जो मेन पर्पस था वो ये जो फील है, ये जो एटमॉस्फेयर बना है इसमें, सुबह की जो लाइट है लेकिन वो फ्रेश नहीं है क्योंकि क्लाउडी है, सब बारिश के दिनों का मौसम है। तो इसके कारण जो यहाँ पे ऐसा मिस्ट्री और डार्क ग्रे ब्लू ऐसा जो फील आया है वो लाना यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि किस प्रकार मैं और पर्सपेक्टिव और जो फील है वो ला सकूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हो जाते हैं जिससे पूरे पेंटिंग में एक जान आ जाती है, लेकिन उस स्ट्रोक को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस स्ट्रोक के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करके काम करना पड़ता है। लैंडस्केप पेंटिंग करते वक्त मैं ज़्यादातर जूम नहीं करता हूँ, क्योंकि लैंडस्केप पेंटिंग हम जब कर रहे हैं तो मैं उसे ट्रेडिशनल पेंटिंग की तरह देखता हूँ। अगर हम कोई कैनवास पे या पेपर पे अगर पेंट कर रहे हो तो हम उसे जूम नहीं कर सकते।
हम उसके पास जा सकते हैं, लेकिन वो जूम नहीं उसे कह सकते हम। तो मैं उस स्टाइल से काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन कई बार वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे कुछ डिटेल्स ऐड करने के लिए जूम करना पड़ा। लेकिन कम से कम जूम करके काम करना लैंडस्केप करते वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमें पूरा पेंटिंग एक ही फ्रेम में दिखता है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो और क्लैरिटी आती है। अब ये जो किनारा है ये इतना कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ना तो कोई एलिमेंट ज़्यादा है ना कुछ है, इसमें बस कंकड़ पत्थर बड़े हैं। तो इसे मैं इसीलिए ज़्यादा डिटेल ना करते हुए बस एक डार्क पैच देके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं एक पर्सपेक्टिव हमारा इफ़ेक्टिव लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है वो ये किनारा है, इस पे जो पत्थर है, जो पीली पीली घास है, ये सब है। और इसके बाद फिर लेक है, और उसके बाद पीछे फिर हिल्स और वो सब ट्रीज और खेत है। तो जब ऐसे एलिमेंट्स आपकी पेंटिंग में होते हैं तो अब आप इसमें पर्सपेक्टिव लाने के लिए उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं इसमें और थोड़े डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, जिससे ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है वो और बढ़िया आ जाए। आप देख सकते हो मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं किए हैं, काफ़ी स्केची स्टाइल का पेंटिंग है। इसमें मूड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इसका टाइम लैप्स है जो प्रोक्रिएट हमें एक्सपोर्ट करके देता है। आप इसमें देख सकते हो सब स्ट्रोक बाय स्ट्रोक आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, हमारा पेंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।